निकाय चुनाव है, यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव है। राजा के अलावा केहू को वोटे नहीं दे सके। काहे? काहे नहीं, उनके अलावा केहू को वोट नहीं दे हम लोग। हाँ। चाहे जे खड़ा हो जाए। अरे गुलशन यादव भी मैदान में। लोग नहीं दे सके भाई राजा के अलावा वोट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। उत्तर प्रदेश में जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा हुई, अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से चुनावी तैयारी में जुट गए और इसी दौरान हम लोग भी पहुंच चुके हैं कुंडा विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ भैया, कुंडा विधानसभा क्षेत्र। और भैया कुंडा का नाम आते सबसे पहले नाम आवेला राजा भैया का। राजा भैया का 30 साल का वर्चस्व जो चलात आवत बाटे, ओमे सेंध लगौले का तैयारी अगर भइल तो 2022 के विधानसभा चुनाव में, और वो विधानसभा चुनाव जिसमें गुलशन यादव का नाम सामने आया, समाजवादी पार्टी से टिकट मिला और जम के चुनाव भी लड़े। हालांकि उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जो चुनाव है नगर पंचायत का, उसमें दोनों पार्टी, राजा भैया भी और गुलशन यादव भी जोर शोर से लगे हुए हैं। इधर से समाजवादी पार्टी से गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव खुद मैदान में है, उधर से राजा भैया भी अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारे हैं। लड़ाई यहाँ भी है, वर्चस्व की बात यहाँ भी आती है। अब हम जनता से ही जानेंगे कि जनता क्या सोच रही है। क्या राजा भैया का जो वर्चस्व था वो डाउन हुआ है या बढ़ रहा है? अब जनता ही बताएगी। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या राय है? राजा भैया का वर्चस्व बढ़ रहा है और विकास के मामले में और सब चीज़ के मामले में राजा भैया हमारे बहुत बढ़िया हैं जी। जिस तरीके से अभी नगर पंचायत का चुनाव है, तैयारियां हमने जहां तक देखा कि दोनों तरफ से जोर शोर से चल रही है जी। क्या लगता है इस बार कोई फिर भैया आगे सबसे चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र में तो अच्छा खासा जो है उसने गुलशन यादव ने टक्कर दिया था। कहा यह जा रहा है कि 30,000 का मार्जिन रहा जीत हार का, लेकिन असल में वो 30,000 का नहीं था, वो तो 15-16 हज़ार का मार्जिन था। उसने काफ़ी हद तक जो उनका गढ़ था उस गढ़ में सेंध लगा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजा भैया ऐसा मानते थे पहले कि भैया जिनके ऊपर हाथ रख दिए वही नगर पंचायत चुना जाएगा। इससे पहले भी गुलशन यादव या उनकी पत्नी रही तो लोग कह रहे हैं कि भैया उनके ही आशीर्वाद से थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी से आई हैं, तो इसका क्या खासा प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजा भैया का स्वयं का प्रभाव है। हाँ, उसमें कुछ ऐसी प्रभाव नहीं है। राजा भैया का व्यक्तित्व का मामला है, ना कि कोई प्रभाव से। तो ये पब्लिक जो है उनके पर्सनल व्यवहार से। इसके पहले 1 लाख मार्जिन से जीतते थे, 1.5 लाख जीतने का उन्होंने वादा किया था और जीते मात्र 30,000 से। चलिए 30,000 ही मान लेते, तो राजा भैया पहले से कमजोर तो हुए। राजा भैया कमजोर कहाँ हुए भाई हैं? जहाँ 1 लाख से जीते थे, चुनाव है, पब्लिक का रुझान हुआ, वो अलग बात है। और मतलब उनके लोकप्रियता में कमी नहीं है, वो उनकी लोकप्रियता वही से है, बरकरार है। आज भी लोग उनको चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। ये वर्चस्व का चुनाव है। कौन नहीं, ये कोई वर्चस्व नहीं है, बस एक तरफा है। राजा भैया का चुनाव उन्हें जीतेंगे और उसमें नगर पंचायत वाले चुनाव में राजा भैया चुनावी अखाड़े में उतरते हैं, वो प्रचार प्रसार के लिए वो नहीं उतरते हैं। वो उनके सब उनके आदमी उदमी हैं। वो जनता क्या सोच रही है इस बार? क्या राजा भैया मैदान पे उतरेंगे? अब जनता सोच रही है। अब देखिए, राजा भैया इतना छोटा सा चुनाव है, हो सकता है ना भी उतरे, आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, इधर जो है अतीक अहमद की हत्या भी हुई, उसको लेकर कुंडा की जनता भी क्या सोचती है? अतीक अहमद से कुंडा से कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन आप जनता है, जनता में कुछ नहीं, उसका कोई असर यहाँ नहीं। चुनावी माहौल जम के छाया हुआ है। और आप बताइए, जो कुंडा का माहौल है इस समय, जिस तरीके से एक समय था कि एक तरफा राजा भैया ही जीतते थे, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो नगर पंचायत चुना जाता था, लेकिन अब माहौल थोड़ा बदला सा लग रहा है। जिस तरीके से हम लोग निकले क्षेत्र में, कई चुनाव प्रचार की गाड़ियां जो है दोनों तरफ से दिख रही थी। ठीक है, राजा भैया जीत पक्का है, सब फाइनल है। ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे कुछ। चलिए हम थोड़ा और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि भैया माहौल क्या है। क्या हो, माहौल फिट है? हाँ। किसको जिता रहे हो? हमारे यहाँ से कोनो मतलब है नहीं ना, मतलब हमारे उधर से नहीं तो जानकारी तो रखते होगे। जानकारी राजा भैया। राजा भैया कुंडा विधानसभा में तो आता है ना? नहीं, विधानसभा है लेकिन उधर नगर पंचायत आ जाता है ना, वो हमारे लोग का प्रधानी से है। तो जानकारी तो रखते होगे, कौन जीत रहा है? राजा भैया मान बैठे हो? हाँ, राजा भैया। और क्या। आइए, और चचा लोग भी हैं यहाँ पे, चाय का आनंद ले रहे हैं आप लोग। चाय के आनंद के साथ साथ थोड़ा हमें ये भी बताइए, नगर पंचायत में कौन बाजी मार रहा है? अरे यहाँ राजा भैया जाएंगे और कौन जाएगा? राजा भैया।
पहले से कुछ डाउन हुआ है राजा भैया का वर्चस्व कि बरकरार है? वही बरकरार है, डाउन नहीं है। जिस तरीके से गुलशन यादव अखाड़े में आए, विधानसभा चुनाव में मारे है दैया, जहाँ राजा भैया कह रहे थे 1.5 लाख वोट से हम जीतेंगे, 30,000 पर सिमट दिए। अरे कहने को सभी कहते हैं, तो टाइम आएगा सभी पता लग जाएगा खुद ही। कहना कोई टाइम नहीं आया अभी? अरे जब भाई गिनती होगी तभी टाइम आएगा। नहीं, जैसे कहा जाता था कि भैया नगर पंचायत चुनाव में, चाहे कोई चुनाव हो, कुंडा का नाम आता है तो राजा भैया का नाम जरूर आएगा। भैया जिनके ऊपर हाथ रख दिए वो नगर पंचायत चुना जाएगा। इस बार जो है दोनों लोग अलग अलग होकर लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ माहौल बन रहा है कि एक तरफा है मुकाबला? नहीं, एक तरफा है हम तो नहीं। क्या लग रहा है आपको? ये नहीं बताओ भैया, नहीं बतलिया हाँ? पी ले दे हमका, ये नहीं बता। अरे पियत बताई द के बाजी मारा था? हाँ? अरे राजा बाजी मारी है और क्या बात, राजा ही मारा था। पक्का जनता मूड बनौले? हाँ एकदम पक्का। अरे उधर से गुलशनोत बड़ा जोर लगौले हम। जोर तो सब अपन लगाओ दी पहलवान। अरे 2-3 बार से नगर पंचायत हवे लोग, कुछ विकास भइल बा, काम धाम भइल? अरे विकास जब हो का होता है। हाँ, अब इनके राज तो विकास उनकी नगर पंचायत अध्यक्ष में भइल, अब कहत हो कि जीतिया जोन बा फिर राजा भैया का सदस्य। भैया जीती है तो उनके विकास देखा जाए। विकास तो हो ही करी, ऐसा तो है नहीं। सड़क नाली नाला बनल? हाँ, सड़क नाली सब बनवाई है। भैया ये लोग तो कह रहे हैं कि भैया राजा भैया का वर्चस्व बरकरार है, अब देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या होते हैं। लेकिन चचा, क्या माहौल है चुनाव का? नगर निकाय चुनाव है, यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव है। राजा के अलावा केहू को वोटे नहीं दे सके। काहे नहीं, उनके अलावा केहू को वोट नहीं देव हम लोग, चाहे जे खड़ा हो जाए। अरे गुलशन यादव भी मैदान में? लोग नहीं दे सके भाई राजा के अलावा वोट। ऐसा कोनो कारण? कारण कुछ नहीं ना, हमका अच्छा है आदमी, इसलिए वही वोट देवे हम लोग। पक्का। क्या लग रहा है आपको? भैया राजा भैया के क्षेत्र में ही राजा भैया का हम सब चाहिए थे, राजा भैया का वोट दे सकी थी, और उनके अलावा क्या गुना है? कहते हैं लोग कि राजा भैया बड़ा मदद करते हैं। भैया अगर तबीयत खराब हो जाए, इलाज कराना हो, जो उनके दरवाजे पे चला जाता है वापस लौट के नहीं आता है खाली हाथ। कितना सच्चाई है? सही है, सच्चाई है। हमको भी हम भैया रोड पे गाड़ी इसे खड़ी करके हम लोग घर चला जाई तो ये गाड़ी जिसे खड़ी करे वैसे खड़ी रही। और कौनो बाजार में खड़ी करके देखा, अगर खड़ी रहे तो बताया। यहाँ कोई डर दब नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है। हाँ, राजा भैया के अलावा उन्हीं का बाजार है। क्या कह रहे हैं? मतलब अगर हम लोग महीने 10 बोरिया आलू छोड़ दी, चाहे 100 रुपया किलो के आलू हो, एक जब तक गिन के जाओ तब तक सवेरे फिर मिली, एक बोरिया है रात नहीं। और ऐसा कौनो क्षेत्र हो आप बताओ, कौनो मतलब राजा भैया का खौफ है, डर है? हाँ, कोई आदमी चुरा नहीं सकता एक बोरिया आलू। अच्छा। हाँ, चोर उचक्कर लुटेरों में खौफ है एकदम? हाँ, एकदम खौफ है। देखिए एकदम किनारे बैठ के मुस्कान भरे अंदाज में आप देख रहे हैं। बाहरी हैं, यहाँ के नहीं हैं। तो भी बाहरी हैं तो भी माहौल तो यहाँ का देख ही रहे होंगे। नहीं, हम यहाँ गेट पे रहते हैं, बाबूगंज गेट पे। अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं पता हमको। राजनीति राजा भैया के बारे में तो पता होगा? हाँ, वो तो है ही है। क्या है उनकी छाप यहाँ पे? बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं कि भैया उनके यहाँ जो जाता है खाली हाथ नहीं आता है, मदद करते हैं, बड़ा गरीबों के मसीहा हैं। कितनी सच्चाई है? हमारा कौशाम्बी क्षेत्र है, कौशाम्बी है। सिराथू। तो बगलिए में तो है आप भी? नहीं, तो हम यहाँ आते हैं ड्यूटी देने, हम एक सर्विस मैन है। चलिए, तो मतलब राजा भैया का वर्चस्व बरकरार है? हाँ 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 हाँ। तो सुन ही रहे हैं आप जनता की राय, जनता क्या सोचती है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव चुनावी अखाड़े में आकर सबको चौंका दिए थे कि भैया, लोग ये कहते थे कि राजा भैया निर्विरोध चुनाव उतरते हैं, तो राजा भैया ने ये भी दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ। हालांकि मार्जिन जहां पे 1.5 लाख की बात की जाती थी वहां पे मार्जिन घट गया। 30,418 लगभग वोटों से राजा भैया जीत हासिल किए। लेकिन अब जो नगर पंचायत का चुनाव है वो दोनों पार्टियों के लिए वर्चस्व का चुनाव बना हुआ है, और यहाँ की जनता सहित गुलशन यादव भी इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। लोग ये मान रहे हैं कि भैया अगर इस चुनाव में जिस पार्टी ने जीत हासिल किया उसका सीधा सीधा संदेश जनता के अंदर जाएगा और उसका सीधा सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। अब यह देखना होगा कि 13 तारीख को जो नतीजे आते हैं वो किसके पक्ष में जाते हैं।